हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज के बीएड क्लास में हम पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग में जीन पियाजे इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर हम बात करेंगे इन थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजे के सिद्धांत के महत्वपूर्ण संप्रत्यय और पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ। तो इन टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिस पे हम सबसे पहले बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास क्या है। फिर पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी, सिद्धांत के महत्वपूर्ण संप्रत्यय, इन पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजेस थ्योरी, यानी पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ। तो इन सारे टॉपिक पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञानात्मक अर्थ, यानी संज्ञानात्मक क्या है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में संज्ञानात्मक शब्द का तात्पर्य सोच, सीखने और समझने में शामिल सभी विभिन्न घटनाओं, मानसिक घटनाओं से है। ठीक है, यानी जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में संज्ञानात्मक उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति के सोचने, सीखने और समझने की जो सभी मानसिक घटनाएं हैं, ये सभी घटनाएं इसमें शामिल है, संज्ञानात्मक में शामिल है। फिर हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य सोचने और तर्क करने की क्षमता के विकास से है, यानी किसी व्यक्ति के सोचने, समझने, उनके तर्क करने की जो क्षमता है, उन क्षमताओं के विकास को ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। और संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के मानसिक के विकास, भाषा सीखने और सूचना प्रोसेसिंग पर ध्यान दिया जाता है। संज्ञानात्मक विकास में ध्यान देना, याद करना, वर्गीकरण, सांकेतिकरण, योजना बनाना, समस्या हल करना और कल्पना करने जैसी मानसिक गतिविधियां शामिल होती हैं। यानी ये जो सारी गतिविधियां हैं, सारी जो एक्टिविटीज़ है, इन सभी को बालक के संज्ञानात्मक विकास में शामिल किया जाता है। इसे ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। अब बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास से जो है एक अटूट संबंध है, क्योंकि वे विकासात्मक प्रक्रियाओं का एक व्यवस्थित अध्ययन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। उन्होंने अपना अध्ययन जो है अपने स्वयं के तीनों बच्चों पर किया। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उसे हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इस तरह जीन पियाजे जो हैं संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं पर अध्ययन करने वाले एक सबसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना अध्ययन जो अपने 3 बच्चों पर किया है और उन बच्चों पर अध्ययन के पश्चात जो भी परिणाम निकले हैं, उन परिणामों, उन विचारों को प्रतिपादन किया है, उन्हें ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो अब हम बात करेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले हम इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय पर बात करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है अनुकूलन। ठीक है, पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। यानी कि पियाजे का ऐसा कहना है, बालक जो है बचपन से ही उनके अंदर एक ऐसा गुण है जिसे कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ समायोजन कर पाते हैं, जिसे ही अनुकूलन कहा जाता है। उन्होंने अनुकूलन की प्रक्रिया की 2 उप प्रक्रियाएं बताई हैं। सबसे पहले है आत्मसात्करण और दूसरा है समायोजन। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया को आत्मसात्करण कहते हैं। यानी पूर्व ज्ञान, यानी जो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज होता है और उनका जो प्रेजेंट नॉलेज होता है, उन दोनों नॉलेज को जोड़ने का जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, उसे ही हम आत्मसात्करण कहते हैं। जैसे यदि शिशु किसी वस्तु को उठाकर अपने मुंह में रख लेता है तो यह आत्मसात्करण होगा। क्यों? क्योंकि वह वस्तु को एक खाने की प्रक्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है, यानी अपने पूर्व ज्ञान को अपने नवीन ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसे ही आत्मसात्करण कहा जाता है। बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है,
यानी हर बार जो उनका ज्ञान जो है परिवर्तित होते जाता है उनकी उम्र के साथ, समय के साथ, तो वह प्रक्रिया जो समायोजन कहलाती है। जैसे यदि कोई बालक कुत्ता को जानता है और बिल्ली को देखता है तो वह अपनी मानसिक संप्रतियों में परिवर्तन कर बिल्ली की अलग विशेषताओं पर गौर करता है। तो यह समायोजन का ही एक उदाहरण होगा। यानी जब कोई बालक कुत्ते को देखता है कि उसके जो 4 पैर हैं, 2 कान हैं, पूँछ है, तो सेम वैसा ही बिल्ली भी उसे दिखाई देता है कि उसके भी 4 पैर हैं, 2 कान हैं और 1 पूँछ है। तो क्या लगता है उसे, वो दोनों सेम दिखता है। तो इसे ही जो है समायोजन कहा जाता है। तो दूसरा है साम्य धारणा। साम्य धारणा का जो संप्रत्यय यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अनुकूलन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। ठीक है, तो साम्य धारणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक जो है आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है। यानी जब बालक आत्मसातकरण और समायोजन करता है तो उसके बीच की जो प्रक्रिया रहती है उसका संतुलन बनाए रखता है। अतः साम्य धारणा एक तरह की आत्मनियंत्रण प्रक्रिया है। तीसरा है संज्ञानात्मक संरचना। किसी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। और संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर ही एक 7 साल के बालक को जो है 3 साल के बालक से भिन्न समझा जाता है, क्योंकि एक 7 साल का जो बालक की जो बौद्धिक क्षमता होती, जो मानसिक क्षमताएं होती, वो 3 साल के बालक में नहीं होती है। इसलिए उन दोनों बालक में विभिन्नता पाया जाता है, जिसके कारण उन दोनों बालक को विभिन्न समझा जाता है। चौथा है स्कीमा। पियाजे के अनुसार स्कीमा से तात्पर्य जो है एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। यानी पियाजे का मानना है कि स्कीमा वह ज्ञान है जिसमें बालक की जो मानसिक क्षमताओं के बीच में सामान्यीकरण किया जा सके। स्कीमा का अर्थ है ज्ञान। अतः पियाजे के अनुसार संतुलीकरण ही स्कीमा है। यानी पियाजे का मानना है कि अगर अपने नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान के बीच जो है संतुलन बनाए रखे, उसमें सामान्यीकरण ला सके, उसे ही स्कीमा कहा जाता है। अब पियाजे के जो इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो है अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके, यानी अपने पर्यावरण के साथ घुल मिल के ज्ञान का निर्माण करते हैं और इनके अनुसार बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास होता है और यह विकास जो है 4 चरणों से गुजरता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो चरण है वो इंद्र जनित कामक अवस्था यानी संवेदी पेशी अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन चारों अवस्थाओं पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिस पर इन चारों चरणों पर मैंने विस्तार पूर्वक बात किया है। ठीक है, आप इसको और विस्तार से जान पाएंगे। तो अब हम देखेंगे पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेस थ्योरी। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादित सिद्धांत को शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि शिक्षकों को इस सिद्धांत का ज्ञान अध्यापन करने में विशेष दिशा प्रदान करता है। क्योंकि ये जो एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें बच्चों के हर स्टेज के बारे में शिक्षकों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी वे बच्चों को जो है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी मानसिक क्षमताओं के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे। पियाजे के सिद्धांत का निहितार्थ है कुछ इस प्रकार से जो है निम्नलिखित है। तो सबसे पहला है कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में बालक की भूमिका को काफ़ी सक्रिय एवं महत्वपूर्ण माना है। इससे शिक्षकों को पाठ्यक्रम तैयार करते समय शिक्षार्थी की आवश्यकता, उनकी प्रेरणा एवं अभिरुचियों पर विशेष रूप से नज़र रखकर कार्यक्रम तैयार करने में सुविधा होती है। यानी कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार टीचर्स को जो है बच्चों के पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए उनकी आवश्यकता, उनकी प्रेरणा, उनकी अभिरुचि, इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखकर, उन पर नज़र रखकर एक कैरिकुलम बनाने के लिए सुविधा मिलती है। तभी वो कैरिकुलम जो है बच्चों के अकॉर्डिंग बने, ताकि वो बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो, कारगर हो। दूसरा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार खेल का शैक्षिक महत्व काफ़ी है।
यानी पियाजे ऐसा मानते हैं कि बच्चे जो है खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं, चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं, इसलिए उनके अनुसार खेल का शैक्षिक महत्व बहुत अधिक है। खेल के माध्यम से बालकों में संज्ञानात्मक संपन्नता विकसित होती है। यानी खेल के माध्यम से बच्चों का जो मानसिक विकास होता है, जो मानसिक क्षमता होती है, वे अच्छे से विकसित होती है। तीसरा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास जो वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी पियाजे ऐसा मानते हैं कि बालक का जो हर स्टेज के अनुसार उनका मानसिक विकास होते रहता है, हर समय उनका मानसिक विकास होते रहता है, तो इसीलिए उनका मानना है कि ये मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। चौथा है, पियाजे के अनुसार एक बच्चे के जीवन में माता पिता और शिक्षक का होना अति आवश्यक है। बच्चे अलग अलग उम्र में क्या क्या सोच विचार रखते हैं, यह एक माता पिता तथा शिक्षक को ज्ञात होना चाहिए। पांचवा है, पियाजे का मानना है कि बच्चे को संपूर्ण वातावरण देना ज़रूरी है ताकि वह एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। यानी पियाजे ऐसा मानते हैं कि अगर एक बालक को अच्छा इन्वायरमेंट, एक संपूर्ण इन्वायरमेंट दिया जाए तो वह जो शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। एक नए ज्ञान बच्चों को प्रदान करने के लिए एक अच्छा वातावरण का निर्माण करना चाहिए ताकि बच्चे नई चीज़ों को सीखने के लिए अभिप्रेरित हो सके। यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों को दिया जाना चाहिए जिससे कि छात्र जो नए नए चीज़ों को सीखे। छठा है, शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए। यह प्रतियोगिता जो है बच्चों में एक नवीन सोच एवं नवीन विचारों को जन्म देती है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को हमेशा डिबेट का प्रतियोगिता रखना चाहिए बच्चों में, ताकि इस डिबेट के माध्यम से, इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में नवीन सोच, नवीन विचारों को जन्म ले, वे नई नई चीज़ों को सोचे, नए नए विचार उनके अंदर आए। इसलिए हमेशा वाद विवाद की प्रतियोगिता शिक्षक को कराती रहनी चाहिए। सातवां है, एक शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रायोगिक कार्य दी जानी चाहिए ताकि बच्चे जो है खुद से करके सीखें। प्रयोगों के माध्यम से बच्चों में नवीन विचार का संचार होता है। यानी अगर एक शिक्षक बच्चों को एक्सपेरिमेंट वाला काम देता है तो उससे क्या होता है, बच्चे उन चीज़ों को खुद से करके सीखते हैं, जिससे वे चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट है, इन एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से बालकों में नवीन विचार, नए विचारों का संचार होने लगता है, वे चीज़ों को नए नए तरीके से करके सीखते हैं। अब आठवां है कि पियाजे का मानना है कि जो बच्चा भाषा के जरिए अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाता है तो ऐसे शिक्षक को संकेत का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि पियाजे ऐसा मानते हैं कि जो बच्चे जो हैं अपने मन के भावों को, अपने विचारों को अपनी भाषा के ज़रिए दूसरे तक प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का यूज़ करना चाहिए ताकि संकेत के माध्यम से जो है बालक अपने भावों और विचारों को प्रकट कर सके। नौवां है कि पियाजे का ये मत है कि वही व्यक्ति बुद्धिमान माना जाएगा जो वातावरण के साथ समायोजन कर सकेगा, और जो समायोजन नहीं कर पाएगा वह बुद्धिमान भी नहीं कहलाएगा। पियाजे ऐसा मानते थे कि जो बच्चे हैं वे अगर इन्वायरमेंट के साथ घुल मिल जाते हैं, अब इन्वायरमेंट के साथ अपना समायोजन कर पाते, वे बुद्धिमान हैं, और जो बच्चे इन्वायरमेंट में घुल मिल नहीं पाते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। 10वां है, पियाजे ने अभिप्रेरणा को भी अति महत्वपूर्ण माना है। यदि व्यक्ति अभिप्रेरित ही नहीं होगा तो व्यक्ति चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। पियाजे ऐसा मानते हैं कि बच्चों में जो है मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वे मोटिवेट नहीं होंगे तो वे चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। अतः किसी चीज़ को अच्छे से सीखने के लिए बच्चे का मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। 11वां है, तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अतः शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि बच्चों में जो बाल्यावस्था के समय ही उनके तार्किक तर्क करने की क्षमता का जो विकास होने लगता है, तो इस समय में जो है बच्चों को तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ कराने चाहिए जिससे कि बच्चों की तार्किक करने की क्षमता, उनके तर्क करने की क्षमता को बढ़ावा